जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? यार मैंने कहा फॉर अ चेंज हम तो डेली बैठ के मतलब ना सिर्फ मैं और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बैठ के क्रिकेट की एनालिसिस कर रहे होते हैं, करंट हैपनिंग्स के ऊपर, करंट इश्यूज़ के ऊपर, करंट मैचेस के ऊपर। तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा चेंज किया जाए। काफ़ी दिनों से कोई फॉर्मर क्रिकेटर आया नहीं हमारे चैनल पे, मेरे चैनल पे। तो मैंने इनवाइट किया जी हारून रशीद साहब को, और हारून रशीद साहब बड़ी यूनिक चीज़ इसलिए है पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि ये टेस्ट तो इतने ज़्यादा नहीं खेले पाकिस्तान से, और वनडे भी इतने ज़्यादा नहीं, शायद 10 वनडे 27 टेस्ट कुछ ऐसे ही था इनका। ही वाज अ बैट्समैन, बट आफ्टर हिज रिटायरमेंट एज अ टेस्ट क्रिकेटर इन 83-84 उसके बाद जो है ही इज़ लाइक बीन अ मैन फॉर ऑल सीजन्स। वो चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, वो सिलेक्शन कमेटी में भी रहे हैं, वो और चीफ सेलेक्टर भी वो एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा रहे हैं। उसके अलावा हेड कोच रहे हैं पाकिस्तान सीनियर टीम के, एक दफ़ा नहीं मतलब 2-3 दफ़ा। उसके बाद वो हेड कोच रहे हैं जूनियर टीम के, जूनियर टैलेंट स्कीम्स के वो हेड रहे हैं, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इनसे बात की जाए, हारून भाई से ज़रा इनसे बात करते हैं। और हारून भाई उस दौर में खेले बिटवीन 77 एंड 83, जब पाकिस्तान क्रिकेट अपनी पीक पे थी, अब बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर्स थे। तो मैंने कहा हारून भाई से पूछते हैं भाई, बड़ा लंबा इंटरव्यू हुआ। तो मैंने कहा ज़ाहिर सी बात है, इतना लंबा इंटरव्यू तो एक साथ में आपको दिखा दे नहीं सकता, क्योंकि आप भी कहेंगे यार इतना लंबा कौन देखेगा। तो मैंने उसको पार्ट्स में कट कर दिया है। तो आज जो मैं पार्ट रिलीज करूंगा, इट्स ऑल अबाउट ही। आई स्पोक टू हारून भाई अबाउट हिज मतलब द इंसिडेंट्स ही रिकॉल्ड व्हेन पाकिस्तान वेंट टू ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज इन 77 78, 76 77 था या 77 78 था, जहाँ पर जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की मतलब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही। मैचेस भी जीते वेस्ट इंडीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में। एंड दोज वर द डेज व्हेन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट हैड द फास्टेस्ट बॉलर्स अराउंड, चाहे वो थॉमसन लो, लिली लो, एंडी रॉबर्ट्स लो, होल्डिंग लो, क्रॉफ्ट लो। तो उनका भी मैंने पूछा उनसे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा इन फास्ट बॉलर्स को खेलने का इन डेज व्हेन पिचेस भी जो है वो डिफरेंट नेचर की होती थी। उसके बाद भी उनसे कुछ और चीज़ों पे बात हुई है। तो जो ये पहला मैं उनकी वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ, उसके बाद छोटे छोटे और भी मैं रिलीज़ करूँगा। बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, दिस इज़ ही टॉकिंग अबाउट मतलब इंसिडेंट्स वो रिलेट कर रहे हैं, एनेक्डोट्स बता रहे हैं, वाक़यात के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई थिंक यू शुड एन्जॉय इट। तो देखें आप ये वीडियो। बाकी रात को जो है फिर आज इंडिया न्यूजीलैंड का मैच अभी चल रहा है, तो उस पर भी फिर बातचीत करेंगे। कुछ और मसले मसाइल है, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी पहुंच गई लाहौर, उस पर भी बात करेंगे। बट दिस वीडियो is I feel is different for viewers, so enjoy it and give me a feedback in the comment section for sure कि क्या और ऐसी वीडियोस करनी चाहिए दूसरे फॉर्मर प्लेयर्स के साथ या नहीं करनी चाहिए। तो टेक केयर जी, फिर आपसे मैं मुलाकात करता हूँ रात को मैच के बाद। अभी आप ये वीडियो एंजॉय करें। आप ऑस्ट्रेलिया में आपका डेब्यू हुआ सिडनी में, जो पाकिस्तान जीता, जिसमें इमरान ने 12 विकेटें ली। तो वो जो सिडनी में आपका डेब्यू था, यू वर फेसिंग लिली एंड ऑल दोज गाइज। तो ये बताएं नाज़रीन को कि ये ली को फेस करना, एंडी रॉबर्ट्स को बाद में वेस्ट इंडीज में, या कॉलिन क्रॉफ्ट वालों को फेस करना, क्या क्या एक्सपीरियंस क्या होता था? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग इसके भी किस्से हैं। मैं आपको वहां तो पहुंचने से पहले की भी तो कुछ चीजें बता दूं ना जो यहाँ हुई थी। हाँ आपको याद होगा कि यहाँ पर प्लेयर्स रिवोल्ट हुआ था एक अगेंस्ट हाँ हाँ कारदार। हाँ, ठीक है, यस यस यस, 76, ठीक है ना, हाँ 76 में। तो वो हाँ, क्योंकि वो जो हमारे 5 से 6 प्लेयर्स जो काउंटी क्रिकेटर्स थे, जिसमें माजिद, इमरान, मुश्ताक, सरफराज सादिक, नवाज, सादिक, मुश्ताक भाई, ये लोग जो सादिक थे भाई। हाँ सादिक भाई, तो ये लोग जो थे, ये क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल्स थे, ये जब भी पाकिस्तान के लिए खेलने आते थे तो उनको नुकसान होता था, क्योंकि इनको काउंटी क्रिकेट को छोड़ के आना पड़ता था, क्योंकि वो ओके, प्रोफेशनल वहां पर खेलते थे, वहां उनको पैसे भी मिलते थे, सब कुछ होता था। जब पाकिस्तान के लिए आते तो अपना टिकट खर्च करके आते थे, सारा पैसा अपना खर्च ओ करके अच्छा 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 अच्छा, जी। रियली? तो इन्होंने कहा हाँ जी, शुरू में तो ऐसे ही होता था। डिपार्टमेंट्स इसीलिए तो वजूद में आए थे, क्योंकि हाँ इनको हाँ हाँ, इनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलती थी, और इनका पूरा ओके, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आधे का आधा जाया हो जाता था वहाँ। अच्छा, तो फिर वो उन्होंने कारदार से आगे कि जी हमें इस तरह की ये इश्यूज होते हैं, तो हम पाकिस्तान के लिए ठीक है, हमारा मुल्क है, हमें खेलना चाहिए, लेकिन हमें तो मतलब यहाँ कुछ फायदा नहीं होता ना। आप $15 में डेली अलाउंस देते हो, सिर्फ दैट्स इट, उफ हमारी मैच उफ भी उफ, नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो बड़ी, तो उन्होंने ना 5-6 लड़कों ने कहा कि जी हम नहीं जाएंगे, और हम जो है वो नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के लिए जब तक आप हमें कॉम्पनसेट नहीं करेंगे। तो कारदार भी आपको पता है, ही वाज अ टफ नट टू क्रैक। उसने कहा कि नहीं, नथिंग डूइंग, प्लेयर्स पावर नहीं हो सकती, जो मैं कह रहा हूँ वो होगा, ये होगा, फलाना। अच्छा, बहरहाल ये लोग ने स्टैंड लिया। इन्होंने, क्योंकि जावेद भी उस जमाने में परफॉर्म कर रहा था काउंटी में, जो इन 5 बड़े थे ना, इन्होंने एक काम ये किया कि इन्होंने किसी यंगस्टर को अपने साथ नहीं मिलाया। इन्होंने कहा नहीं, अच्छा, आप लोग की क्रिकेट अभी शुरू हुई है, हम आप लोगों को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, हमारा इनका मुकाबला है। ओके ना ओके, हुआ ये कि लाहौर के टेस्ट मैच के बाद इन्होंने रिफ्यूज कर दिया।
और हैदराबाद में आपको याद होगा 2 टीमें इकट्ठी हो गई थी, 24 लड़के इकट्ठे हो गए थे, यस यस रिमेंबर, न्यूजीलैंड, क्योंकि वो नहीं मान रहे थे। सो वो इतनी जबरदस्त निगोशिएशन चली, ये हुआ कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा। उस जमाने में पीरजादा साहब जो थे वो हाँ, अब्दुल हफीज पीरजादा, यस यस अब्दुल हफीज पीरजादा साहब जो थे वो मिनिस्टर थे। ये इन्होंने प्लेस ने उनको अप्रोच किया, उन्होंने कारदार को समझाने की कोशिश की, इवन प्राइम मिनिस्टर भुट्टो तक बात पहुंच गई। तो बहरहाल उन्होंने इंटरवीन किया, तो वो रातों रात मान गए और उनके अलाउंसेस भी बढ़ गए, सारी चीजें हो गई। तब जाके हटा दिया गया था, फिर मेरे ख्याल से सब हटा दिया गया था। और आपको पता है, और नहीं वो तो बाद में हटाया ना, कारदार ने ऑस्ट्रेलिया बाउंड टीम अनाउंस कर दी थी, जिसमें इंतखाब को कप्तान और जहीर अब्बास को वाइस कैप्टन बना दिया था। टीम वाज अनाउंस, ये प्लेयर ये उसमें हाँ। तो वो जब हुआ तो वो हम लोग का उसमें नाम, मेरा भी नाम था, इकबाल कासिम का भी नाम था उस टीम में। अब जैसे ही ये होता है, टीम टूट जाती है, डिसबैंड हो जाता है सब कुछ, कि जी वो जो पुरानी टीम थी उसको खत्म कर दिया पीरजादा साहब ने और नई टीम बनेगी। अरे हमने कहा ये क्या हो गया यार, हम टीम ही ना बाहर हो गए, मैं परेशान, काका परेशान, हम लोग सब। हमने कहा यार अब क्या, दुआ करते रहे अल्लाह ताला से कि हमारा नाम हो, सब कुछ। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसमें टीम में हमारा नाम आ गया, ठीक है, हम दोनों का नाम आ गया। जो भी नई टीम बनी उसमें चेंज ये हो गया कि मुश्ताक अहमद नेम कैप्टन एंड आसिफ इकबाल वाइस कैप्टन, मुश्ताक मोहम्मद वाज नेम कैप्टन, और आसिफ इकबाल जो थे वो वाइस कैप्टन हो गए। इंतखाब भी टीम में रहे और जहीर अब्बास साहब भी टीम में शामिल थे। तो ये सारी हमारा स्क्वाड गया। अब जब टीम अनाउंस हुई नहीं तो मैंने आइटनरी देखी। उस आइटनरी में एक हमारा वहां जमाने में ना 15-15 दिन का स्टे होता था एक स्टेशन पे, क्योंकि 4 दिन का एक साइड मैच होता था, उसके बाद एक टेस्ट मैच होता था, और फिर किसी दूसरे शहर में जाते थे वहां एक 4 दिन का मैच होता था, फिर टेस्ट मैच होता था। तो हमारे यहाँ जब मैंने आइटनरी देखी तो उसमें ये था कि पहला मैच था पर्थ में, उसके बाद टेस्ट मैच था, और फिर फौरन मेलबर्न में बैक टू बैक टेस्ट मैच था। यानी पहला साइड मैच, 2 बैक टू बैक टेस्ट मैच, फिर क्वींसलैंड में एक साइड मैच था, और उसके बाद तीसरा टेस्ट मैच जो था वो सिडनी में था। तो मैंने ऐसे कैलकुलेट किया, मैंने कहा देखो पहले 3 टेस्ट ये मैचेस में तो मुझे मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कि पहली टीम को वो खिलाएंगे जिन्होंने टेस्ट मैच खेलना है, तो उनको ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस खेलने के लिए करना पड़ेगा। फर्स्ट टेस्ट मैच में भी वो कोई चेंज नहीं करेंगे, इसलिए कि वो उसी टीम को खिलाएंगे, और फर्स्ट टेस्ट मैच सेकंड टेस्ट मैच में भी कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि एक मैच से तो किसी को चेंज नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली यही हुआ। जब ये तीनों मैचेस खेल गए सारे प्लेयर्स, तो जो मैच क्वींसलैंड का था 4 डे वाला, उसमें सब लोगों ने रेस्ट किया। जब इन्होंने रेस्ट किया तो हमें मौका मिल गया, और वो मैं पहले से एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें मौका मिलेगा। दूसरा मैं आपको बताऊं कि मेरी और जावेद की जो ब्रॉटअप थी ना, वो मैटिंग विकेट के ऊपर थी। हम मुस्लिम जिमखाना में खेला करते थे क्लब क्रिकेट, तो वहां जो है ना शॉर्ट बॉल, बाउंसर्स, ये वो चीजें, क्योंकि बैकफुट का प्ले आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है जब आप मैटिंग पे खेलते हैं, क्योंकि नॉर्मली सीमेंट पे खेलने वाले फ्रंट फुट के प्लेयर्स होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में फ्रंट फुट के प्लेयर्स जो है ना वो इतने कामयाब नहीं होते जितने बैकफुट के प्लेयर्स कामयाब होते हैं, क्योंकि वहां बाउंस है ना, तो आपको गेंद ऊपर आता है तो आप उसको करते। सो एक ये एडवांटेज था जब हम वहाँ खेलने गए थे ना। और फिर मैंने और जावेद ने, हमने बहुत प्रैक्टिस की थी कि बॉल गीला करके बाउंसर के ऊपर प्रैक्टिस करना। अच्छा। चले जाते थे यहाँ पर यूथ सेंटर के टेनिस कोर्ट पे, सिकंदर से बॉलिंग करवाना, ये करना, ये सारे हम लोग ने मिलके बड़ी उसके जाने से पहले मेहनत की थी। फिर ऑस्ट्रेलिया में भी वो जो 3 मैचेस का जो गैप था, उसमें मैं जावेद जो थे वो नेट पे जाके एक दूसरे को बाउंसर करना, ये करना, वो हम प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। सिडनी टेस्ट में एक बैट्समैन ऐड करना था इन्होंने। हाँ, आई थिंक ज़हीर भाई इंजर्ड हो गए थे। कौन? हाँ, नहीं, इन्होंने एक बैट्समैन इंजर्ड नहीं हुआ था कोई भी, इन्होंने अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन करना था, क्योंकि मेलबर्न में बैटिंग फेल हुई और वो इन्होंने 4 बॉलर के साथ जाना था। हाँ। तो अच्छा, उसी मैच में, क्वींसलैंड के मैच में, वसीम राजा मरूम ने सेकंड इनिंग में 100 कर दिया। उन्होंने 106 सेकंड इनिंग में कर दिया। अब हम दोनों में से एक प्लेयर ने खेलना था। अच्छा, ये टाई पड़ गई तो मैंने कहा यार ऑब्वियसली वसीम तो सीनियर है मुझसे, और वो बॉलिंग भी करता है, सो प्रॉब्ली हर कोई भी अगर कैप्टन होगा तो ऑप्ट करेगा ऐसे प्लेयर को जो कि दोनों चीजें कर लेता हो। फील्डर भी बहुत अच्छा था वो। लेकिन जो एक फर्क था वो ये था कि मेरी जो इनिंग थी ना वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, यानी कि जिसमें कोई ब्लेमिश नहीं थे, यानी इतने ज्यादा फ्लॉलेस नहीं मिले।
हाँ, वेयर एज सॉलिड थी, वेयर एज वसीम राजा मरूम ने ना काफी उसकी कैचेस भी ड्रॉप हुए थे और कुछ उसने फास्ट बॉलिंग के ऊपर इतना ज्यादा अच्छा प्ले नहीं किया था। तो उस पे मुश्ताक मोहम्मद ने, आई थिंक, मैं समझता हूँ कि मुश्ताक की जगह अगर कोई भी कैप्टन होता ना तो मैं कभी भी ना खेलता, क्योंकि अच्छा। मेरे ख्याल उसके इर्द गिर्द के प्लेयर्स ने मशवरा दिया था कि वसीम एक्सपीरियंस्ड है, वो खेला हुआ है सारा कुछ, आप उसको, लेकिन मुश्ताक ने समा और दिया मेरे ऊपर बड़ा रिलाय किया और उन्होंने मुझे वहां खेलने का मौके के लिए उन्होंने सेलेक्ट कर सिडनी लिया। में। अब जैसे ही सिडनी में उन्होंने सिलेक्ट किया, अभी प्लेइंग 11 तो अनाउंस नहीं की, लेकिन ये उड़ गई थी कि जी यहाँ वसीम राजा खेलेगा, यहाँ हारून रशीद खेलेगा। हारून रशीद इज अच्छा। अ न्यूकमर, नोबडी नोज हिम। तो उस जमाने में डेनिस लिली जो है ना, वो एक आर्टिकल लिखा करता था अपने अखबार के लिए। तो ओके। उसने कहा, दिस सिडनी पिच इज माय पैराडाइज, एंड अच्छा। आई हैव बीन हियरिंग दैट, आई एम गेटिंग दिस न्यूज़ दैट Wasim Raja or Harun Rashid might play in this test match. But, let me tell them, they have no chance at all. If they play अच्छा। in Sydney, they have no chance. हमने कहा, अच्छा। यार ये साइकी वॉर शुरू हो गई। तो हमने कहा कोई मसला नहीं। मैंने कहा अभी तो मेरा नाम भी नहीं आया हुआ, लेकिन ये है कि बहरहाल उसने ये कर दिया। तो जब सिडनी में प्लेइंग 11 अनाउंस हुई तो मेरा नाम उसमें था। आई वाज, मतलब खुशी तो सरप्राइज। हुई, सरप्राइज भी था मेरे लिए कि यार वसीम राजा को प्रेफरेंस दे दी। लेकिन और ये है फिर ख्याल आ कि रहा था कि लिली तैयार बैठा हुआ है। और नहीं तो एग्जैक्टली यही हुआ ना, हुआ ये कि मैं बैठ करके बैठा हुआ था 77 फॉर 3 और लिली ने आउट हाँ। किया हुआ था। ठीक है, और लिली ने आउट किया हुआ था और मैं पवेलियन से निकल के जा रहा हूँ और अपने मार्क की तरफ आ रहा है और वो मुझे घूरी डाले जा रहा है। मैं अब करीब से गुजर रहा हूँ और मुझे घूर रहा है। मैं अल्लाह ताला बस मतलब। और देन आपको पता है लिली वाज द हीरो ओवर देयर यार। 30,000 में करीब वहाँ लोग जो थे, 15, 20, 25 जितने भी कैपेसिटी क्राउड था वहां पर। सो वो चैंट कर रहा था, कम ऑन लिली, किल हिम, किल हिम, किल हिम। अरे अल्लाह का नाम लेके जाके मैंने स्टांस किया। उसने पहला ही बॉल बाउंसर किया, मैंने उसको डक कर दिया। अब यकीन करो वहीद के पहले 3 ओवर तक मुझे उसकी पेस का अंदाजा नहीं हुआ। प्ले एंड मिस, प्ले एंड मिस, प्ले एंड मिस। तीसरे ओवर में जाके मेरी एक बॉल बल्ले पे लगी और उसके बाद वो लग के ना फिर वो थर्ड मैन पे चौका हुआ, ये हुआ। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो आता चला गया और उसके बाद मैंने मैक्स वॉकर भी था, वो डिमक भी था और वो दूसरे वो सॉरी एक और उनका खप्पा उस जमाने में फास्ट बॉलर था, बड़ा अच्छा बॉलर था, उसका नाम मुझे। थॉमसन इंजर्ड हो गया था ना सेकंड टेस्ट में। थॉमसन तो वो तो हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्पाइट थी भाई। अगर थॉमसन और लिली होते ना तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बच जाता। वो थॉमसन तो इतनी तेज बॉलिंग कर रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि उसके हमें थोड़ा सा रिस्पाइट मिला एक एंड से, वरना तो हमें। लेकिन वो भी तेज बॉलर ही था, गैरी गिलमोर, बड़ा तेज बॉलर था। तो वो जब मैंने वो इनिंग खेली 57 रन की, तो लिली मुझे बड़ी घूरियां डाले, आगे करीब करीब आगे मुझे काफी कुछ हो गए। लेकिन ये अल्लाह के शुक्र से वो रन्स हुए मेरे। और उसके बाद वो हिस्ट्री ये हुई कि मतलब हमने वो मैच जीत लिया। लिली ने आपको क्या बोला हारून भाई? लिली आके मुझे, आपको पता है वो तो ऑस्ट्रेलियन तो उस जमाने में स्लेज किया करते थे ना, उस जमाने में तो कोई रुकावट नहीं थी कोई चीज। वो आके अपने स्लैंग में मुझे कोई ना कोई गाली दे के चले जाए, कुछ कर जाए। अच्छा, वो उसको सिर्फ ये होता था कि मैं सिर्फ मुस्कुरा देता था जब भी वो करीब आके गुजरा तो मैं उसको अक्सर गुस्सा आता था कि यार मैं इसको घूरी डाल रहा हूँ, ये आगे से हंस रहा है। सो बहरहाल वो अच्छी अल्लाह के फजल से इनिंग हुई और उसने बड़े बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हम थोड़ी सी लीड वीड भी ले गए, उसके बाद हमने उनको मैच भी जीत लिया। लेकिन जो देखो सबसे बड़ी बात जो उनके ग्रेट प्लेयर्स की होती है वो ये होती है कि जब मैं खेल के आया तो एंड ऑफ द डे पता लगा कि जनाब किसी ने नॉक किया है, ड्रेसिंग रूम में आना चाह रहा है, मुझे बुलाया किसी ने। तो लगा भाई ये नॉक कर, मैंने देखा बाहर निकल के देखा तो डेनिस लिली था। उसने मुझे कहा कि वेल डन, वेरी वेल प्लेड मैट, वेल डन, वेरी वेल। मुझे मतलब इस तरह शाबाशी दे के वो गया। दिस वाज द स्पोर्ट्स कल्चर एट दैट टाइम। जो लोग होते थे वो इस तरह क्रिएट मतलब डील करते थे आप लोगों के साथ। सो वो एक बड़ा जबरदस्त किसी वेरी बिग विक्ट्री आई थिंक हारून भाई, क्योंकि मुझे याद है सुबह के 5 बजे में उठ के देखा था वो मैच। और बल्कि सेकंड में माजिद खान ने वो कैप भी दिया था लिली को। फिर वो हुआ ये था कि उसने कहा था कि अगर तुम ये मुझे मेरी कैप गिरा दोगे तो मैं तुम्हें ये कैप दे दूंगा, लेकिन वो कैप गिरा नहीं सका। इवन जो उसमें उसने 38 रन हमने करने थे और उसमें दिल्ली ने इतनी तेज बॉलिंग की थी
कि इवन जो माजिद खान ने जो छक्का भी मारा था ना वो टॉप एज हुआ था। हाँ, वो भी टफ। नहीं, मुझे तो मैं हम देख जब रहा आया था, तो मुश्ताक भाई हाँ आते ही यूँ करके गया, टक करके हाँ सीधे हाँ बॉल बिल्कुल पे। बिल्कुल बड़ा करीब से। तो वो ओवरऑल वो मैच जीते, वो हिस्टोरिक विक्ट्री थी। इमरान ने उसमें 11 आउट किए और थे। भाई वहाँ से आप तो वेस्ट इंडीज़ गए थे, जी। अच्छा, वेस्ट एंड इंडीज वेस्ट का तो इंडीज़ यू सुन प्लेड लें। ऑल द 5 टेस्ट मैचेस। वेस्ट इंडीज का भी सुन लें। उसका हुआ ये कि उस क्वींसलैंड वाली इनिंग में हाँ, विविन रिचर्ड ने जो हमारी दुर्गत बनाई, 167 हाँ। किए उसने। तो यहाँ तो सारी टीम को फिक्र पड़ गई कि हमारा वेस्ट इंडीज में होना क्या है। वो इतनी फॉर्म में था कि हमने कहा यार ये तो हमारा वेस्ट इंडीज में बड़ा बुरा असर होगा। अच्छा, यहाँ पर ना जावेद मियांदाद की सम और दी अदर कुछ ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कि जिसकी हाँ, वजह से ना उसको सम और दी अदर वो बाउंस पे और सारी चीजों के ऊपर वो एडजस्ट नहीं कर सका। सो वेस्ट इंडीज जब हम गए हैं तो वहां पर एक वक्त ऐसा भी आया कि जिसमें जावेद को ड्रॉप करके मुझे खिलाया गया क्योंकि ही वाज नॉट इन फॉर्म। हाँ, तो मेरी वहाँ और वसीम राजा हम दोनों ने वहाँ पर काफी रन्स किए। हाँ, हाँ। वहां पर पहली मर्तबा जो है ना, आप जो बात कर रहे हो ना, पहला ही टेस्ट मैच मैं आपको बताऊंगा। पहला टेस्ट मैच जो बारबाडोस में हुआ था, हम वो मैच जीत जाते। लेकिन अंपायरिंग जो हाँ, थी ना वो इतनी नाकिस हुई हाँ, कि क्योंकि उस जमाने में मैंडेटरी ओवर्स 20 होते थे। आपको याद होगी, लास्ट आवर हाँ, में हाँ, 20 हाँ, ओवर्स होते हाँ। थे। और 20th ओवर पे उनकी 9th विकेट गिर गई थी, यानी 9th विकेट गिर गई थी। और एंडी रॉबर्ट आ गया हुआ था बैटिंग करने। ठीक है, हम्म। एरिक मरे बैटिंग कर रहा था और वो बैटिंग कर रहे थे। आप यकीन करो कि दोनों पैर जोड़ जोड़ के उनके टांगों के ऊपर बॉल लगी है और उन्होंने एलबीडब्ल्यू नहीं दी है। अंपायर ने उस जमाने में तो आपको पता है मैच रेफरी ये सारी चीजें और ये चीजें कुछ भी नहीं नहीं होती होता थी, था। कुछ नहीं होता था। तो वो हमारे लिए इतना, और उसमें उसने विविन रिचर्ड ने 92 रन किए थे। अच्छा, उसके बाद पूरे टूर पे विविन रिचर्ड फेल हो गया, उसने रन ही नहीं किया हमारे ओह! खिलाफ। अच्छा, हाँ, अच्छा, हमारी अच्छा, 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 बॉलिंग अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छी हो गई थी। अच्छा, उस दौरान में इमरान की ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी। इमरान ने हाँ, ड्यूरिंग ऑस्ट्रेलिया टूर डेनिस लिली से बहुत टिप्स लिए थे बॉलिंग के ऊपर। ओके, 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 आपको ओके। याद होगा इमरान का शुरू में स्लिंगिंग एक्शन था। हाँ, 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 कभी हाँ, वो हाँ, जंप नहीं हाँ। लेता था, कुछ नहीं, आगे बस सीधी हाँ, बॉलिंग हाँ, करते थे। तो यस, डेनिस यस, लिली के यस। साथ बैठ के उसने जब ये डिस्कस किया तो उसके रनअप के ऊपर और सारी चीजों के ऊपर, तो इमरान ने वेस्ट इंडीज के पूरे टूर के ऊपर ना वो जो जो चीजें उसने कही हुई थी लेने, वो की। हुँ। प्लस उसको जो प्लस पॉइंट ये हुआ कि सरफराज उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई। हाँ, हाँ, सरफराज ने हाँ। उसको रिवर्स स्विंग का आर्ट सिखा दिया। ओह हो, यू नो अच्छा। हाँ, जैसे ही उसको रिवर्स स्विंग का आर्ट मिलता है और वो उसके बाद इमरान वाज अ डिफरेंट बॉलर ऑल टुगेदर। वेस्ट इंडीज के पूरे टूर हाँ, पे हाँ। उसने अपने आप को चेंज किया एंड देन रियल सेंस में वो फास्ट बॉलर बन के ऊपर आया। तो हुँ, वहां पर हुँ। हमारे जो जो मैचेस थे वो आप चलते चले गए। हम मैचेस फिर हार भी गए क्योंकि अंपायरिंग जो थी वो सारी की सारी टिल्ट थी टुवर्ड्स वेस्ट इंडीज। उसमें कोई किसी किस्म की कोई वो नहीं थी, इसलिए कि हमने बाद में अंपायर से पूछा भी, हमने कहा आपने इस तरह की अंपायरिंग क्यों की? कहते भाई मुझे यहाँ जिंदा रहना है। द थिंग इज कि वहाँ इतना वोलेटाइल क्राउड था कि वो तो किसी भी किस्म की चीज हरकत कर सकता था ना वो। तो उस जमाने आपको हाँ। याद होगा, उस जमाने में, अब तो नहीं, उस जमाने में ना उनकी जो स्टैंड से ना उसके ऊपर बहुत वो आयरन के ना बार्स लगे हुए होते थे, जैसे कि वो अच्छा, अंदर अच्छा, मतलब ओके। के ना आ सके। तो वो इस किस्म के मतलब वो वहाँ खौफ था इन लोगों को कि ये क्राउड जो है वो इतना जज्बाती है कि किसी को डैमेज भी कर सकता है। और ये हमने हाँ। विटनेस भी किया ड्यूरिंग द ट्रिनिडेड टेस्ट मैच जिसमें हम वो मैच जीते थे। हुआ ये कि हमने बाकी तो मैचेस होते गए, हमारे रन्स हो गए। माजिद ने एक बहुत अच्छी इनिंग खेली गयाना में। हाँ, यस, गयाना में हाँ, गयाना में। और उसके 167। बाद वही रफास ने 80 प्लस किया उस मैच में, हाँ, मैंने भी हाँ, 50 किया था। तो हम दोबारा जब हम ट्रिनिडेड में, हमारे दो टेस्ट मैचेस थे, एक हो गया था, हाँ, दूसरा एक टेस्ट मैच हार गए थे, दूसरा हम वापस जब खेलने गए जो चौथा टेस्ट मैच था, तो वो उस मैच में मुश्ताक मोहम्मद ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग भी की थी और बैटिंग भी की थी। उसने सेंचुरी भी की और 10 हाँ, आउट भी किए उस हाँ, मैच में। यस, और वो टेस्ट यस, मैच हम, यस। उसी टेस्ट मैच में दो वाकये हुए। एक वाकया तो अच्छा। ये हुआ कि एल्विन कालेचरान, अगर आपको पता है ना, खब्बा उनका बैट्समैन था, बड़ा खूबसूरत हाँ, 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 बैट्समैन था, हाँ, वेरी हाँ। स्टाइलिश। ठीक है, वो खेला, वो आउट हुआ, हमने आउट आउट कर दिया। तो उसने ना अंपायर के डिसीजन को थोड़ा सा डिसेंट किया, यानी बल्ला को यूं मारते अच्छा। हुए यूं चला गया। वो जैसे ही पेविलियन में एंटर हुआ, वो क्राउड ने अंदर से बोतलें फेंकनी शुरू कर दी कि गलत आउट दे दिया अंपायर ने, ये क्या, ये अब मैच नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, फलाना। अरे भाई, ये तो परेशान, हम लोग मैच जीतने की पोजीशन में थे।
हम लोग सब परेशान, क्या होगा, बार उसकी सिक्योरिटी को बुलाएगा, उन्होंने नथिंग डूइंग, आप लोग फिक्र ना करो। फिर हुआ ये कि क्यों सारी ग्राउंड में बॉटल्स गिरा चुके थे, वो फेंक चुके थे अंदर। मुश्ताक ने कहा नहीं, सब ने मिलकर इन बॉटल्स को उठा के और ग्राउंड के बाहर फेंकना है, वरना ये कोई भी अच्छा। साफ नहीं करेगा, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है इसमें ये कि जो है हमने मैच जीतना है, ये करना हाँ, है। जीत तो रहे हैं, सारे हाँ। सारे प्लेयर्स जो है ना गए, हमने बोतलें उठाई, बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकी, ये किया वो किया। आने के बाद फिर हम वो टेस्ट मैच जीत गए। अच्छा, उसी टेस्ट हम्म। मैच के दौरान एंडी रॉबर्ट से बैटिंग करने आया, तो इकबाल कासिम की बॉल के ऊपर उसका स्नेक हुआ, और सादिक मोहम्मद जो थे वो स्लिप में खड़े हुए थे, उन्होंने कैच कर लिया। अच्छा, एंडी ये हम्म। समझा कि शायद इसने ना वॉली उठाई, ये अच्छा। बम्प कैच किया, तो ये वो खड़ा हो गया। तो एकदम सादिक भाई जज्बाती हो गए, उसके कहे, कम ऑन मैन, आई गॉट यू, यू जस्ट गेट ऑफ फ्रॉम हियर। उसने उसको यूं घूर के देखा, सिर्फ घूर के देखा खामोशी से, I'll see you in Jamaica, man. ये कह के वो अब पीछे शादी भाई का, क्योंकि जमैका उस वक्त सबसे तेज तरीन विकेट थी तेज वेस्ट विकेट इंडीज होती थी। की। अब वो ये कि अब मैच खत्म हो गया, हम जीत गए सब गए, तो प्राइज वो डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रही थी, हम सब इकट्ठे खड़े थे, तो हमने देखा सादिक कहीं नजर नहीं आ रहा। तो हमने देखा तो सादिक को दूसरे कैंप में एंडी के साथ खड़ा और उसको कह रहा है, and it was heat of the moment. I never meant it. और उसने कहा, nothing doing, man. I'm going to see you in the हमने सादिक मोहम्मद का जो मजाक बनाया उसको, मैंने कहा सादिक भाई आप कहाँ चले गए? अरे यार, अबे भाई मैं उसको कह रहा था भाई, वो तो हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है यार, सब कर। मैंने कहा आपने बर्बाद दिया हम सबको यार, अब वहां जाके वो करेगा। फिर वो जमैका में, आप यकीन करो, उसने जो तेज बॉलिंग हमारे उफ अनफिट किया उफ उसने, उफ। हाँ हमारे तीन हाँ। प्लेयर्स, किसी को उफ। बारी के मुंह पे मार दिया, किसी के शोल्डर पे मार ओह। दिया, किसी में, उसी में एक वाकया ये भी हुआ कि मैं बैटिंग कर रहा था, जब फर्स्ट इनिंग में हमारी टीम 190 पे आउट हो गई, जिसमें 72 मेरा सबसे हाईएस्ट था। जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो, जैसे आपने कहा कि रिस्पाइट, थॉमसन के इंजर्ड होने का रिस्पाइट मिला थोड़ा आप लोगों को वीकेंड से, लेकिन वेस्ट इंडीज में तो रिस्पाइट ही नहीं मिलता होगा। वो तो वो मतलब तीन इसलिए, तीन चार चार फास्ट बॉलर्स। जी वो इसलिए, वो पता क्या, वो रेस्पाइट तो हमें मिल गया था, इसलिए कि वहाँ होल्डिंग अनफिट हो गया था। हाँ, लेकिन फिर उसकी वो- जगह गार्नर और वो हाँ, आ गए थे हाँ, ना, तो वो वो हुआ क्रॉफ्ट ये आ कि गए थे। गार्नर और क्रॉफ्ट जो थे, ये तो दोनों नए थे ना, ये हाँ हमारे हाँ खिलाफ एक हाँ साइड मैच खेले थे। हाँ इसमें हाँ हाँ ये हाँ। 14 आउट कर गए हमारे ना, ये उसमें इन्होंने हमें टिकने नहीं दिया, तो ये दोनों उसमें फिर ये टीम में आ गए, और फिर वो इतने लंबे थे, और उसके बाद आपको पता है कि ये और उसके वैन होल्डर था, होल्डर जो था ना हाँ, वो इतना तेज नहीं था। तेज नहीं था, बाकी हाँ। ये लोग तीनों ठीक थे, क्योंकि हाइट इनकी बहुत थी, एक्स्ट्रा बाउंस था, तो इसलिए इन्होंने प्रॉब्लम तो में डाली, ये तो वजह, लेकिन फिर भी हम एक टेस्ट मैच जीत गए। और अब मैं आपको बताऊं हम्म कि अगर बारबाडोस में अंपायरिंग ठीक होती ना, तो वो हमारा हम्म सबसे अच्छा कामयाब टूर होना था। पहला टेस्ट मैच अगर हम जीत जाते तो फिर तो हमने इनके ऊपर हावी हो जाना था ना। वहां पर वसीम राजा बहुत अच्छा खेला, उसमें तो कोई शक नहीं है, उसने बहुत उसे थ्रू द तकरीबन सीरीज। बहुत बहुत जबरदस्त उसने बैटिंग की थी। और फिर हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई हुई थी, इमरान बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, सरफराज बड़ी अच्छी बॉलिंग कर सरफराज। रहा था, तो वहाँ पर स्पिनर्स जो थे वो मुश्ताक मोहम्मद बहुत अच्छी, इकबाल कासिम भी हमारे पास वहाँ पर मौजूद था, तो हमारी हमने कम्पीट किया, बहुत अच्छा कम्पीट किया। एक और बड़ा अच्छा वाकया हुआ, वो ये कि जब हमारी बैटिंग आई ना, तो शाम का वक्त था, तो वो आपको पता उस जमाने में नाइट वॉचमैन भेज दिया करते थे, तो जहीर अब्बास नंबर 3 पे बैटिंग करते थे। उन्होंने कहा यार हाँ स्किपर, हाँ। वो टाइम हो रहा है, 10-15 मिनट रह गए हैं, तो आप नाइट वॉचमैन के लिए कह दें किसी को। तो मुश्ताक ने देखा, बोला वो किधर है, सरफराज कहाँ है? उन्होंने काका काका जाओ सरफराज को देखो, बोला उसने नाइट वॉचमैन से पैड करे वो। तो अच्छा, हम्म उस जमाने में ड्रेसिंग रूम के ऊपर एक वो बना हुआ था बालकनी सी, उसके ऊपर बैठ के वहां पर लोग जो है ना वो चाय कॉफी या ड्रिंक्स वगैरह वो पिया करते थे। तो सरफराज में ऊपर जाके मैच देख रहा था, क्योंकि इकबाल कासिम गए उसके पास, कह रहे हैं वो सरफराज भाई वो नीचे स्किपर बुला रहे हैं, कह रहे हैं आपने नाइट वॉचमैन। अच्छा, उस वक्त वो उसको बॉल मार चुका हुआ था वसीम बारी को ना, नाक पे पूरा उसका, वसीम बारी बाहर आ गए हुए थे। तो सरफराज ने कहा, जाओ जाओ, मैंने नहीं बनना नाइट वॉचमैन, जो उसको कह दो मैंने नहीं आना। तो फिर वो बेचारा, शुक्र है वो विकेट नहीं गिरी, तो खैर नाइट वॉचमैन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस किस्म के बड़े बहुत इंसिडेंट, आप सही कह रहे हो कि अगर मैं बुक लिखूं तो बहुत कुछ चीजें आ सकती है।
But you played your last test against India, Harun bhai, in अगेंस्ट Hyderabad, इंडिया। 83. यार दैट And वाज Imran was बस the ये captain? इमरान वाज द कैप्टन एट दैट टाइम। हुआ ये कि मैं थोड़ा उस सीरीज से पहले अनफिट हो गया था, तो Okay, okay, okay. मुझको जो ना एक दो मैंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी टेस्ट मैच मिस की थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम के बाद इंडिया की टीम ने आना था। हाँ, हाँ, हाँ. तो मैंने जब रिकवर कर लिया तो मुझे इन्होंने एक साइड मैच दिया था पेशावर में अगेंस्ट इंडिया। अच्छा, वहीं ये जो बलविंदर सिंह सांधू जो था, ये वो खेला था वो मैच, मैंने बड़ी फेंटी लगाई, उसकी 100 किया था मैंने। उस 100 करने की वजह से मुझे इन्होंने ये प्लेइंग 11 में डाल दिया था हैदराबाद में। अच्छा, हैदराबाद में जब मैं गया तो आपको पता है कि वो बड़ी अच्छी बैटिंग पिच थी। मोहसिन खान और मुदस्सिर ओपन किया करते थे उस जमाने में। अच्छा, मोहसिन खान जो था ना, एक वो बड़ा टेक्निकल या कह लेंगे जो टेक्निकल किस्म का मिस्टेक हुआ था मुझसे, वो हुआ ये कि मोहसिन खान जब लेग स्टंप का स्टांस लेते थे ना, यानी गार्ड लेते थे ना जब अंपायर से, तो लेग स्टंप के हाँ. ऊपर बैट रख के वो निशान जो थे वो लेग स्टंप के बाहर यानी फोर्थ स्टंप पे लगे, वो फोर्थ स्टंप पे Okay. लगाते थे वहां अपना मार्क जो करते थे ना। हाँ, हाँ, तो हाँ, जब हाँ, मोहसिन हाँ. खान आउट हुआ तो मैं बैटिंग करने गया। जब मैं बैटिंग करने गया मैंने उससे लेग स्टंप लिया अंपायर से, तो अंपायर ने मुझे थोड़ा सा आगे दिया। मैंने कहा निशान तो यहाँ लगा हुआ है मोहसिन खान का, ये मोहसिन ने हाँ. लेग स्टंप पे निशान लगाया होगा ना। मुझे नहीं पता था कि उसने वो फोर्थ स्टंप पे लगाता है और उसके बाद वो शफल करके ऑफ स्टंप पे आता है। आ गया था. अच्छा, अच्छा, मैंने अच्छा, अच्छा, अज्यूम कर अच्छा. लिया कि लेग स्टंप पे ही है। सो मेरी जो ऑफ स्टंप थी ना वो एक्सपोज हो गई, बिकॉज मैं और पीछे चला गया। ओह. नॉर्मली मैं लेग स्टंप पे खड़ा होता हूँ तो मेरी ऑफ स्टंप ऑटोमेटिकली वो कवर हो जाती है। वो हाँ, हाँ. बॉल उसका हवा में ऐसे लगा अंदर आया और उसके बाद पड़ने के बाद वो बाहर निकल गया और मेरे आउटर एज को बीट ओह. किया उसने और मेरी ऑफ स्टंप ले गया। दैट वाज द फर्स्ट ओह. बॉल आई फेस। तो बस वो अच्छा. बस ऐसा बैड, हाँ इट वाज मेरी पहली बॉल और मैं वो बीट हुआ। मैं अगर अगर नॉर्मल कंडीशन में बीट होता तो वो कीपर के पास जानी थी बॉल, लेकिन क्योंकि मैं बहुत हम्म. स्टंप से उतर के खड़ा हुआ था तो वो लेग के जाके बाद थे आप. हाँ, 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 हाँ. स्टंप को लग गई। तो वो आउट होने के बाद उसके बाद हुआ था रिकॉर्ड पार्टनरशिप हुई जिसमें जावेद ने और मुदस्सिर ने बड़े रन्स किए वहां। हाँ, और हाँ, उसके बाद वो मैच हम जो है वो फोर्थ डे लंच से पहले जीत गए हम, क्योंकि इमरान ने वहां हाँ, बड़ी अच्छी बॉलिंग हाँ, करके आउट कर दिया था। हाँ, हाँ. उसके बाद मेरी सेकंड इनिंग नहीं आई। उसके बाद मेरी सेकंड इनिंग नहीं आई। मेरी सेकंड इनिंग तो ड्यू थी ना, बस वो सेकंड इनिंग मुझे नहीं मिली। कराची में इन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया और ना लाहौर लेके गए मुझे। बस वहां से फिर मेरा क्रिकेट करियर एंड हो गया। और मैं वैसे भी फिर मैंने कहा कि यार ये तो कोई मतलब इन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ज्यादती है कि एक अच्छी पिच के ऊपर जब आप एक कोई प्लेयर अगर एक इनिंग में आउट होता है तो उसका मतलब ये तो नहीं होता। पर उस जमाने में कंपटीशन इतना था क्योंकि इन्होंने माजिद को ना आपको कॉम्पनसेट करना है। इफ यू रिमेंबर माजिद को इमरान ने काफी नाराज कर दिया था, इंग्लैंड के टूर पे इसको ड्रॉप कर दिया था। हाँ, हाँ, हाँ. अगर आपको याद हो जो हम लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीते थे, यस, 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 इसमें यस, यस. मंसूर अख्तर को बहुत ज्यादा प्रेफर किया था इसने हर चीज के ऊपर। हाँ, 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 हाँ. बहुत कॉन्फिडेंस ज्यादा था करता उसको कि था. यार मंसूर अच्छा प्लेयर है। बट हाउ वाज तो इमरान एज अ वो फिर कैप्टन? माजिद बट से बड़ा नाराज था, तो ऑब्वियसली बहुत प्रेशर था। तो देखिए इमरान वाज वेरी एग्रेसिव इन दैट सेंस कि वो जो था रिजल्ट के लिए खेलता था। पाकिस्तान के पास हाँ. एडवांटेज था, आपको पता है कि रिवर्स स्विंग जब शुरू हो जाए, आपको पता है उस जमाने में बॉल हम किसी तरीके से कैसे बनाते थे। तो उसके बाद जो रिवर्स स्विंग तो उस जमाने में किसी को पता भी नहीं थी, तो ये लोग बड़ा आउट करते थे। हम्म. बट टेक्निकली आई वुड से मियांदाद वाज अ मच मच बेटर अच्छा. टेक्नीशियन देन हिम। वो तो उसको पता था कि ओके. जब मैंने आना है 2 दिन आउट करके दे देते हैं, वो फील्ड प्लेसमेंट ये वो। आई थिंक मियांदाद वाज अ ग्रेट हेल्प टू हिम ड्यूरिंग हिज ओके. कैप्टनसी टेन्योर आई बट थिंक। हु वाज द बेस्ट कैप्टन यू प्लेड अंडर, हारून भाई? लाइक मुश्ताक देखिए मोहम्मद को मेरे काफी रेट नजदीक तो करेगा. मुश्ताक मोहम्मद को मैं इसलिए रेट करूंगा कि हालांकि बहुत सारे लोग ये लोग तो मानते ही नहीं है उसको, लेकिन मैं फील करता हूँ कि मैंने टेक्निकली जितना साउंड मुश्ताक को देखा था ना, मैं आपको दो हम्म. से कोट कर सकता हूँ। अगर आपको याद हम्म. होगा कि जब इंडिया की टीम पहली दफा यहाँ आई थी तो हम्म. लाहौर के टेस्ट मैच में अभी हमारी लीड पूरी नहीं हुई थी, हम पीछे थे 40-50 रन। इफ यू रिमेम्बर हाँ, इमरान मुश्ताक ने डिक्लेयर कर दिया था। हाँ. यस, 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 ठीक है, यस, यस, यस. मुश्ताक ने डिक्लेयर किया कि मुझे टाइम चाहिए, वरना मतलब मुझे फोर्थ इनिंग में रन्स करने के लिए मुझे बस टाइम नहीं मिलेगा। अगर मैंने और बैटिंग की तो मुझे इंडिया की, क्योंकि बैटिंग टीम अच्छी है, तो मुझे उनको आउट करते करते हम्म. काफी टाइम लग जाएगा। अगर मैं इसकी लीड का इंतजार किया तो कोई बात नहीं, 40-50 रन की लीड अगर है तो मैं इनको अगर आउट कर लेता हूँ तो मुझे अगर आखिरी दिन जितने भी ओवर्स मिलेंगे मैं उसमें चेस करने चले जाऊंगा। और एग्जैक्टली यही हुआ कि आखिर एग्जैक्टली के वही 20 हुआ ओवर में था. क्या यस, 125 से 130 रन करना, यस, यस, और यस. उसने ये उसको अचीव कर लिया। इसी तरह दूसरा इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगा न्यूजीलैंड का।
न्यूजीलैंड में आपको याद होगा कि कैरी पैकर शुरू हो चुका हुआ था। हाँ हाँ, यस यस। तो हमारे हमारे प्लेयर्स जो थे वो कैरी पैकर में खेल रहे थे, मैं भी कैरी पैकर खेल रहा था, जावेद भी कैरी पैकर खेल रहा था। जावेद को उन्होंने ऑलरेडी स्क्वाड में बुला लिया हुआ था न्यूजीलैंड, वहां व्हाइट बॉल से खेल रहा था। व्हाइट बॉल से मैं जाके रेड बॉल में मैंने कन्वर्ट किया और टेस्ट मैच मुझे खेलना। हाँ 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 पर हाँ। पहुंच के वहां जितनी भी प्रैक्टिस करती है, हाँ ठीक है ना, हम वहां पहुंच गए। पहला टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च में था। सो उस मैच में मैंने जाके पहली इनिंग में 45 किया, सेकंड इनिंग में 35 किया, और हम वो टेस्ट मैच जीत गए। जीत गए थे, माजिद हाँ। नहीं खेला था, माजिद को बॉल लग गई थी, इफ यू रिमेम्बर, कैरी पैकर की सीरीज में उसको जॉ पे बॉल लग गई थी, ये बोन पे, तो वो तो फिट नहीं था, तो पहले टेस्ट में वो भी ओके। अवेलेबल नहीं था। सो 4 प्लेयर्स जो सीनियर प्लेयर थे वो टीम में नहीं थे। सरफराज वॉज दी ओनली बॉलर, और जिसमें सिकंदर बख्त हमारे साथ था, वसीम राजा और मुश्ताक मोहम्मद खुद बॉलर थे। तो उसमें जावेद ने सेंचुरी की थी, बड़ी अच्छी इनिंग खेला था वो। हाँ मुश्ताक मोहम्मद ने कोई 230 ऑड रन या ऐसा कुछ, या लास्ट डे उनको यानी 270 या 280 ऑड रन का टारगेट दे दिया, और 1 घंटा पहले डिक्लेयर कर दिया फोर्थ डे। जब उन्हें डिक्लेयर कर दिया तो वो माजिद और ये सब बड़ा गुस्से होने लगे, यार तुमने डिक्लेयर कर दिया, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा बंदा बॉलिंग है न कुछ है, इन लोगों के साथ तुम कैसे करोगे। माजिद भी बहुत गुस्से में था, सब गुस्से में थे। अच्छा। अब हाँ, माजिद ने कहा कि यार तुम, अच्छा हुआ ये कि वो फोर्थ डे के एंड पे देवर 55 फॉर नो लॉस। उस पे ओह। और यार देखो एक भी विकेट नहीं गिरी और तुमने डिक्लेयर कर दिया, अब कल पूरा दिन कैसे हम निकालेंगे, रन भी कम रह गए हैं, और ये और वो। बहरहाल वो काफी डिस्टर्बिंग था, और मुश्ताक को थोड़ी सी हील में प्रॉब्लम भी हुई थी। सो वो बड़ा परेशान, मतलब ये कि यार उसे चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन हुआ ये कि अगले दिन जो जिस तरीके से फिर हमने फील्डिंग की और जिस तरह बॉलिंग की, और मुश्ताक ने भी आउट किए, वसीम राजा ने भी आउट किए, सरफराज हाँ ने भी, हाँ हाँ। फील्डिंग बहुत जबरदस्त की, और वो टेस्ट मैच जीत गए। जीत गए, हाँ यस। ठीक है, वो टेस्ट में जब जीत गए, जिससे मतलब जो मुझे अंदाजा होता था कि मुश्ताक जो है क्यों इतना अच्छा कैप्टन, कैलकुलेटिव बहुत था, और बार उसके ऊपर अपने प्लेयर से काम लेना उसको बहुत अच्छी तरीके से आता था। अब देखो उसके बाद हुआ क्या, तीनों वापस आ गए, ठीक है, और मैं बाकी हाँ सारे हाँ टेस्ट में ड्रॉप हो गया। हाँ हाँ। लेकिन सुना है क्या मैं ड्रॉप हो उस जो गया जी। मैंने जो सुना है वो सुना ये है कि आसिफ इकबाल ने और मुश्ताक ने आपको बुलाया कमरे में, और मतलब आसिफ इकबाल ने ये आपको बोला और किसी ने नहीं, ये काका ने बताया होगा, कि मैं काका और उसने साथ थे। बिल्कुल ठीक बताया उसने। बड़े प्यार से आके यार मुझे कह रहे हैं कि यार हम तो, तुम बड़े मतलब अच्छे प्लेयर हो, और तुम मतलब तुम समझ, अच्छा अच्छा, आसिफ इकबाल तो डिफरेंट था, मुश्ताक वॉज, तुम क्या समझते हो कि 35 और 40 करके तुम पाकिस्तान की टीम का मतलब हिस्सा बन जाओगे परमानेंट, हम देखो कितने रन करके आए हुए हैं, ये और वो। लेकिन मुश्ताक ने मुझे कहा कि देखो तुम्हारा तो फ्यूचर है, तुम हम ये लोग तो हम चले जाएंगे, बट तुमने ही जगह लेनी है, ये वो इस तरह दिलासा देके तो वो चले गए। लेकिन उसके बाद 5 टेस्ट मैच ऑन द ट्रॉट इन्होंने मुझे ड्रॉप किया, और जब इनको जरूरत पड़ी फिर ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने मुझे खिलाया, मैंने वहां फिर पट्टी कर दिया। सो बहरहाल एनीवे मैं ये फील करता हूँ एज ए बैटर कि जो आप फॉर्म में होते हैं ना, तो आपको अगर मुसलसल चांसेस मिले तो आप इम्प्रूव ही हाँ करते हैं। हाँ, अगर आपको बिल्कुल बीच बिल्कुल। में गैप आ जाए तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप दोबारा अपने उस फॉर्म को लेकिन हम भाई एक बात बताएं मुझे कि आप मतलब जैसे जब खेलते थे तो लाइक उस वक्त ये हेलमेट वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं आया था मेरे ख्याल से, इफ आई एम जी नॉट नहीं, मिस्टेकन, नहीं आया था। नहीं तो ये बिल्कुल आई नहीं मीन था। प्लेइंग अगेंस्ट दीज लाइक पीपल लाइक एंडी रॉबर्ट्स एंड डेनिस लिली एंड ऑल, और उस जमाने तो पिचेस भी मतलब ऐसी होती तेज थी, होती, इतनी ज्यादा कवर भी नहीं होती थी, ये नहीं होती थी। कवर भी नहीं तो वो एक्सपीरियंस कैसे होता था आप लोग का मतलब? होती। प्रॉब्ली देखो, वही मैं ही फील करता हूँ कि आई थिंक स्किल सेट जो था ना, वो आपका अट्यून्ड था, बिकॉज ऑफ इन दैट एरा ये चीज तो थी नहीं ना। अच्छा, अगर ये हाँ होती तो हम हाँ। उसको यूज करते ना। सो आई थिंक हम्म। द वर्ल्ड ओवर ये चीज नहीं थी। वो भी अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन भी तो हमारे फास्ट बॉलर्स को फेस करते थे, सब बगैर मतलब हेलमेट के थे। उसमें ये था कि हमें सिर्फ ये चीज होती थी कि हमें बॉल को आखिर वक्त तक देखते थे, जिसमें हमें ओके। पता लग जाता था कि कौन सी शॉर्ट बॉल है, कौन सी बाउंसर है। हमने जो अच्छा। हमारी जो टेक्निक जो अच्छी थी वो ये थी कि हम बाउंसर पे हुक भी कर लेते थे और हम टक भी कर लेते थे, आइदर वे। ओके। अगर ये ऑफ स्टंप पे बाउंसर कर रहे हैं तो आपने यूं पीछे हट जाना है, अगर उसने लेग स्टंप पे बाउंस किया तो आपने इस तरह डक कर देना है। सो ये वो स्किल्स हमारी इतनी वो थी कि जिसकी वजह से हम सरवाइव किए। और आपको पता है उस जमाने में, आपको पता है जो है आपके ग्लव्स थे वो भी इतने थिक नहीं हाँ होते थे।
आपके हाँ, हाँ, पैड्स भी हाँ, बहुत बिल्कुल, थिक नहीं बिल्कुल। होते थे। तो ठीक जो नहीं भी होते गेंद थे, आपको हाँ। लगती थी तो हम मोस्टली बैट से ही खेलते थे। हम अपने पैडों पे नहीं लगने ओके, देते थे। तो इसलिए हमारी ओके, जो ओके। स्किल सेट था वो ये था कि आपने सिर्फ बल्ले को इस्तेमाल करना है। तो हुँ, बाकी हुँ। ऐसी अगर वाक़ई अब मैं अब सोचता हूँ तो यकीन करो कि मैं डर भी लगता है कि यार हम कैसे खेल गए? खौफ से हुँ, कि यार हुँ। लग सकती थी क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले टेस्ट मैच में डेनिस लिली ने जब मुझे बाउंस किया, तो मैं पहले उसको डक करने गया, लेकिन वो ऑफ स्टंप पे था। लास्ट मोमेंट में मुझे पीछे जाना पड़ा और बॉल मेरे तेज़ी से यहाँ से चला गया। सो लग भी सकता हुँ। था। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि बॉल लगी लेकिन मुझे शोल्डर्स में ज़्यादा डू लगी। यू फील हारून भाई के मतलब जो अभी आप देखते हैं फास्ट बॉलर्स को, जो आपने फास्ट बॉलर्स फेस किए अपने ज़माने में, अब आपको पेस में डिफरेंट नज़र आता है कि आजकल के बॉलर्स भी आपको लगता है कि उतने ही फास्ट है जैसे आप जिस ज़माने में खेलते थे? देखो, वही पेस में तो मुझे कोई इतना डिफरेंस नज़र नहीं आता, लेकिन जो सबसे बड़ा फ़र्क है ना, वो फ़र्क ये हुआ है कि बॉल चेंज हो गया। उस ज़माने अच्छा, में बॉल जो था वो रेस सीम के साथ उभरी हुई सीम होती थी, ओके। जिससे कि फास्ट बॉलर को और ज़्यादा एंड देन देयर वाज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन 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 बाउंसर्स। यानी हुँ, हुँ, कि हुँ। उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी और पिचेज़ इतनी फ्लैट नहीं होती थी जितनी अब है। लेकिन अब तो अब है, बाउंसर्स का रूल आ गया। वन ऑफ द ओवर दैट्स इट, आपको बैट्समैन को पता लग गया कि अब ये बाउंसर नहीं करेगा, देन आप फुली हाँ, प्रोटेक्टेड हो। हाँ। उसके बाद कुकाबरा बॉल की सीम ही कुछ नहीं है, 20 ओवर के बाद तो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाती है। सो अच्छा, ना सीम अच्छा। मूवमेंट होती है ना स्विंग होती है। सो ओके, डेफिनेटली बैटिंग अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग इज आई थिंक मच इजियर नाउ देन द यस्टर ईयर्स। जब हम हमारे जमाने में खेला ओके, करते थे, उस जमाने में रियल सेंस में स्किल थी, क्योंकि बॉल जो थे वो बड़े हार्ड भी होते थे और रेस सीम के साथ उसकी सीम भी होना, स्विंग भी होना, और उसके बाद अगर आपको अगर रिवर्स स्विंग आती है तो वो तो लीथल हो जाता था।